सभी फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों का कल्याण हो सके ऐसे राज्य की स्थापना करना। और पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सेकंड क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है के.टी. शाह का, जिन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को बाध्य नहीं करते कि ये कानून आपको पालन करना ही है, इसलिए ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा नीति निर्देशक तत्व देते हैं, जिसमें राज्य के कल्याण के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदेश नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। सरकार के पास जो सुविधा है उसके अनुसार ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। वो बाध्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार मानने के लिए सरकार व राज्य सरकारें बाध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो सम्मान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा राज्य, ये बात नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नागरिकों को आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही सरकारें नागरिकों के लिए आर्थिक व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को राज्य बढ़ावा देगा, ये बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सम्मान नागरिक संहिता लागू है? तो सम्मान नागरिक संहिता गोवा में वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व राज्य के लिए है, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सम्मान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 में है, 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको बताना है ऑप्शन में से निम्न में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारों से मेल नहीं खाता है? तो गांधीवादी विचारों से मेल नहीं खाने वाला है सम्मान नागरिक संहिता। गांधी जी का मानना था कि जो पिछड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए विशेष कानून होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है संसदीय कार्य प्रणाली की समीक्षा से और मौलिक कर्तव्यों से, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मौलिक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है
और अनुच्छेद 36 में ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जबकि अनुच्छेद 37 में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना, जो नीति निर्देशक तत्व है उनका लागू होना किस प्रकार लागू होंगे ये बात वर्णित की गई है। और अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इस बात का उल्लेख है। जबकि अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है उनका उल्लेख किया गया है कि राज्य को ये नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना है। और अनुच्छेद 39A या 39K में सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा राज्य सभी के लिए, इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवाचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में किया गया है, जो विशेष प्रसूति अवकाश दिया जाता है ये अनुच्छेद 42 के तहत ही दिया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का उल्लेख है। और अनुच्छेद 43K में उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कि कर्मकारों से पूछा जाएगा कि कैसे व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। और अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जो वर्तमान में भारत के सिर्फ गोवा में ही लागू है सम्मान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा व आर्थिक सहायता की वृद्धि करेगा राज्य, ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। जो पोषाहार स्तर है राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, वो अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर रोक अगर राज्य लगाएगा तो अनुच्छेद 48 के तहत, व अनुच्छेद 48K के तहत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। अगर बाघों का संरक्षण किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 48A के तहत है। और जबकि अनुच्छेद 48 के तहत गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य, तो ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। जो ऐतिहासिक अपने धरोहर हैं उनकी सुरक्षा अनुच्छेद 49 के तहत होगी। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कार्य निर्बाध रूप से कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में राज्य वृद्धि करेगा, अपना सहयोग देगा, ये अनुच्छेद 51 में बात कही गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।